हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह-सुबह शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, क्योंकि ये मैं सो कर के उठी थी क्योंकि बच्चों का भी नाश्ता बनाने का समय हो रहा है और मैं थोड़ा बच्चे ना जगाते हैं कि चलो मम्मा जल्दी से कहीं मेरा टिफ़िन लेट ना हो जाए। इन लोग बच्चों को आजकल टिफ़िन का बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं मेरा टिफ़िन टाइम से बनना चाहिए और वही सर ही है जो खड़े हैं कि मुझे जगाए हैं कि चलिए जल्दी बना दीजिए कुछ। तो मैं ये फिर उठती हूँ तो अपना सबसे पहले हाथ जोड़ती देखती हूँ। ये मैं सब 6 में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे स्कूल में बताया गया था कि सुबह उठ कर के आप सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए और एक कराग्रे वास्ते लक्ष्मी कर माधे सरस्वती कर मूलेतु गोविंदा प्रभातः कर दर्शनम, मतलब ये बताया गया था हम लोग को। ये मंत्र जाप मतलब देख करके ऐसे बोलना चाहिए। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे कराग्रे वास्ते लक्ष्मी मतलब जो अग्रभाग है वहाँ पे लक्ष्मी विराजती हैं। कर मध्य सरस्वती जो मध्य का जो हथेलियाँ हैं वहाँ पे सरस्वती का बात है। कर मूले तू गोविंदा मतलब जो ठाकुर जी हैं गोविंद हैं, ये नारायण हैं, वो हमारे मूल में विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से ये देखने के लिए मुझे तब से बताया गया है और मैं डेली करती हूँ। और देखिए स्कूल की कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप करते हो ना तो वो हमेशा रहता है। और आप कहते हैं ना सीख कभी अगर आप सीख ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता जब तक आप ज़िंदा हो। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो ज्ञान है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। भले ही आपका कोई भी कुछ भी छीन ले, ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो फिर मैं ये नहीं फटाफट अपना सुबह का काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठने से पहले बाद ना जो होता है ना मेरा पेट ठीक हो जाना चाहिए और मुझे अच्छा भी लगता है, ये भी एक नियम ही है मेरा। फिर यहाँ बेटे को हो रहा था कि ठंडी लग रही है मुझे, मेरा जैकेट निकाल के दे दीजिए। मैं बोली अगर बताया होता तो शाम को ही निकाल दी होती। बोला नहीं नहीं अभी तुरंत निकाल के दीजिए, इतनी ठंडी लग रही थी। तो मैं बोली ठंड तो नहीं है लेकिन उसको लग रही थी, तो बोले निकाल के दीजिए। मैं बोली पूरा सामान बिखेर देगा भैया, मैं ही निकाल के देती हूँ, लेकिन मुझे भी मिला नहीं है यहीं पे। अब सामने तुरंत में दिख नहीं रहा था क्योंकि मुझे उधर नाश्ता बनाने जाना था, इधर ये मुझे यहाँ पे फंसा के रखा था। तो फिर इनर मैंने निकाल के दिया क्योंकि यहीं पे पीछे में ही रखा था। तो बोली मैं पहन लो और आज मैं अभी दोपहर में खाली फ्री होकर के मैं चेक करूँगी कहाँ है, निकाल दूँगी। फिर मैंने ये सेट कर दिया और ये लोग गुल्लक ना अपना बना बना के लाए हैं। एक दो 2 साल का पहले है 2 और अभी नया फिर से आया है। अभी ये लोग फोड़े नहीं हैं। तो फिर मैं आई तो फटाफट गोभी रखी थी, तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि तुमने गोभी बनाया नहीं, गोभी ले आए थे। तो बोले बासी हो जाएगा तब बनाओगी तो बना लो। तो हम बोले ठीक है अच्छा बना लेते हैं सुबह-सुबह। और आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है सूखी वाली और उसके साथ पूड़ी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा लगता है, बनता नहीं अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो आज यही बना देते हैं और सबका नाश्ता हो जाएगा। तो फटाफट मैंने काटा और इस तरीके से ये मैं बच्चों को पूड़ियाँ तल रही हूँ और इधर मेरी गोभी की सब्ज़ी बन रही है और धीरे-धीरे धीमी आँच पे भूज रही है। इसमें मैंने लहसुन, प्याज और मिर्च, हरी मिर्च डाला है, उसके बाद तड़का दिया है। फिर मैंने थोड़ा-सा हल्दी, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला मैं पीस के रखती हूँ, वो मैं घर का होममेड वो मैंने डाला हुआ है 1 चम्मच और कुछ भी नहीं है इसमें। और इसे धीमे-धीमे आँच में ये पकेगा। पकने के बाद जानते हैं कि बहुत अच्छा धीरे-धीरे जब आँच में पकता है ना, लेकिन इतना टाइम तो मेरे पास नहीं था क्योंकि 6:45 हो गया था तभी मैं बनाना शुरू की थी। अब 7:15 बजे ये लोग बच्चों को जाना रहता है और वैसे भी 10 होता है, 7-10 होता है तभी निकल जाते हैं ये लोग। तो फिर मैं बना रही थी कि बच्चे आए और बहुत जल्दी-जल्दी मैंने बनाया ये, तब भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बच्चे आकर बोल भी रहे थे कि नहीं खाना तो बहुत अच्छा मम्मी नाश्ता मिला। बच्चे जो फ्रेंड होते हैं ना वो भी खाते हैं ना तो बताते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने पूरी तला क्योंकि बच्चों भर का ही मुझे बनाना था। अभी मैं और जो भी नाश्ता बनेगा वो बाद में बनेगा। देखिए ये इतना अच्छा लग रहा है ना, इसे भून गया था धीमे-धीमे आँच पर और मैंने सोचा अभी टाइम है तो एक तो टमाटर डाल देती हूँ, जिससे खट्टा-खट्टा आएगा तो वो और अच्छा बनेगा और ऐसी अच्छी सब्ज़ी बनती है। ऐसे ही मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत सिंपल और सूखी सब्ज़ी और अच्छी। बहुत मसाला वाला जो बनता है वो ग्रेवी वाला तो वो अलग तरीके से बनता है। ये सूखी सब्ज़ी मैं भुजिया ऐसे ही बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा फटाफट बच्चे आएँ उससे पहले मैंने टिफ़िन रेडी की, मतलब उनका पैक कर दे रही हूँ क्योंकि बन तो गया ही है और आएँगे देखेंगे कि अरे वाह! मम्मा फटाफट तैयार कर दी इनको। तो मतलब वो बेटा ना सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लेट कर दें, इसलिए बोला कुछ और भी बना दीजिए, लेकिन मैं बोली नहीं मैं बना लूँगी तुम लोग आओ।
तब तक ये लोग का फटाफट मैं बोतल भी भर दी क्योंकि लेट हुई हो रहा था। और सुबह सुबह तो माँओं का काम है फटाफट का सारा काम करना, और हम लोग की तब हैबिट बन गई है फटाफट वाली सभी की बन जाती है। तो ये सब्ज़ी मेरी तो तब तक बेटी आ गई कि दो जल्दी से दो, तो फिर मेरी ये देखिए सब्ज़ी पक गई थी और ऐसे मैंने उसका पैक किया। ये तो पैक किया एक एक करके, और वो ना थोड़ा सा गर्म होता है ना तो ये वाला भाप बन जाता है तो खुलता नहीं। तो वो बोली बेटी कि नहीं, इसको आप गर्म था, और गर्म खाना जाएगा तो अच्छा ही है ना, बगल में थोड़ा देर तक रहेगा, और जब तक ये लोग 10 बजे लंच करेंगे तब तक ये लोग को खाना गर्म ही रहेगा। इस तरीके से दोनों आ गए थे बच्चे, और अब बोले थे नहीं पैक, और यहीं पे खड़े हो जाते कि नहीं मेरा डालिए मेरा डालिए। और पहले तो बेटी ने बहुत जल्दी करती है और कहती नहीं मेरा डालिए सबसे पहले। तो फिर ये मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ, और देख लीजिए इतना टाइम में मैंने फटाफट अपना इन लोगों का लंच रेडी कर दिया। पर ज़्यादा नहीं टाइम लगा था, 20 मिनट लगा मेरे को। तो फिर मैंने अपना फटा साफ़ सफाई किया, क्योंकि अच्छा ऐसे छोड़ के जा सकती नहीं थी मैं किचन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किचन क्लीन किया हुआ ही अच्छा लगता है। फिर ये करने के बाद मैंने अपना, अब मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मुझे अब अभी अपना वाला जो रूटीन है, जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं फिर थोड़ा सा जा कर के बैठती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। फिर मैंने अपना ये पानी पिया, क्योंकि मेरी देखिए जो रूटीन है ना आप घर में बनाओगे वो रूटीन आपका धीरे धीरे बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। फिर मुझे ना ये लग रहा था ना कि शरीर अभी नींद आ रही, जैसे लग रहा था अभी पूरी नहीं हुई है। तो फिर लग रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं नहीं अपने काम में लग जाते हैं चलिए। फिर मैंने इसे थोड़ा सा वार्म अप किया और उसके बाद अपने काम में लग गई, क्योंकि हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े हो गए थे और वो भी धुलने थे मुझे। देखिए बच्चों का और अपना तो धुल जाता है, लेकिन हस्बैंड का मेरे देखिए पूरा चेक करके दिए थे, फिर भी उसमें 20 का जो सिक्का आजकल चला है वो निकल गया। ऐसे निकलता नहीं है, लेकिन चेक करके दिए हैं फिर भी निकल गया खुद ही चेक करके दिए थे कि नहीं मैंने चेक किया है। हस्बैंड के चेकिंग पे कभी ध्यान वो नहीं करना चाहिए भरोसा, वो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। फिर मैं आ गई उधर, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। फिर मैंने इधर आई अपना, यहाँ पे क्या है ना कि मैं यहाँ पे कपड़ा बिछा के रखती हूँ, लेकिन मेरी बेटी है ना उसको नहीं पसंद था, तो उन्होंने दिवाली पर ऐसे ही लगा दिया था कि नहीं मैं अपना ना ऐसे सेट करूँगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला आता है, हर एक तो वाइट है, तो वो थोड़ा सा रोज़ गंदा होता है, और बच्चे ना थोड़ा सा बैठते उठते हैं, तो मैं बोलती है ना कि थोड़ा सा रखो ना यहाँ पे। तो मैं बोली आज इसको मैं क्लीन करके सेट कर दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल जाता है ये लोग का पढ़ाई लिखाई जहाँ बच्चे करते हैं ना, वहाँ डेली भैया बच्चे स्कूल गए हैं, अभी तो मैं बोली कि ये कर देती हूँ, क्योंकि वो आएंगे फिर वो अपना ही वही काम लगे रहते हैं। देखिए अब ऐसे मुझे पोंछना पड़ता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, और डस्ट देखिए इतना हो गया। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे ना एक बड़ा सा तौलिया ले आई हूँ, मतलब इसके साइज का था मेरे पास बहुत पहले से। तो ये मैं बिछा दे रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सा था और मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको ही मैं बिछाती हूँ 1-2 साल से बिछाती हूँ यहाँ पे। पहले मुझे भी नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे लगता था नहीं फर्नीचर बना तो ऐसे ही रहे, लेकिन जब केयर करना होता है किसी भी चीज़ का ना, तब समझ में आता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए और ऐसे ये सुरक्षित रहेगा। फैशन के मारे तो होता है, मुझे भी नहीं पसंद था पहले ये सब लगा के मम्मी रखती थी, तो लगता नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन अब मुझे केयर करना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला आता है, डस्ट आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे, और मैंने इधर ये कर दिया है ना टेबल, तो ये सामने से और आता है इधर से, तो इसलिए मुझे और लगाना पड़ जा रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं एक एक करके सेट करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं ना अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, और फिर जैसे ही करके और फटाफट भाग, क्योंकि आजकल ना पढ़ाई लिखाई के साथ समय नहीं, मतलब बहुत कम हम देख रहे हैं बच्चों के पास समय हो जा रहा है, उनके अपने खेलने कूदने के लिए तो समय ही नहीं बच पा रहा है। हम लोग की भी थे पढ़ाई के मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग समय निकाल लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। कुछ यहाँ प्रोजेक्ट, कुछ ये प्रोजेक्ट, कहीं कुछ प्रोजेक्ट करके लगे रहते हैं, और साफ़ सफाई तो हमें ही करनी पड़ती है। ये लैपटॉप भी है, इन लोग यूज करते तो ज़रूर बच्चे ही यूज करते हैं, लेकिन यूज करने के बाद ऐसे रख देते हैं। लेकिन हाँ ये है कि बेटा कभी जब मतलब मौका मिलता है तो वो अपना पोंछता पाछता है, लेकिन अभी इन लोगों को प्रोजेक्ट वर्क का इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि
इस वाले मौसम में रहता ही है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपना पोछे पाछे, और अभी दिवाली की साफ़ सफाई होती, फिर भी दिवाली की साफ़ सफाई में कहाँ साफ़ सफाई तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो साफ़ सफाई हमेशा ही होता रहता है। तो फिर मैं सोची नहीं, आज मैं एकदम क्लीन करके चमचमका देती हूँ। और ना जो चमकने के बाद, जो घर की साफ़ सफाई होने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ हमें लोगों को मिल पाता है। क्योंकि फिर बच्चे आते हैं, फिर अपना वो धीरे धीरे सब सामान इधर उधर होने लगता है। जहाँ तक तो मैं सेट करती हूँ, और जब तक बच्चे नहीं है तब तक तो मेरा, मैं जैसे सेट करी रहूँगी वैसे ही सेट मतलब रहता है। अभी बच्चे बहुत कम फैलाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने इन लोगों का पूरा सेट कर दिया, और अच्छा लग रहा है ना। अब बताइए, वो मना कर रही थी मेरी बेटी की, नहीं मत लगाओ, लेकिन हमें अच्छा लगता है। फिर मैंने सोची बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया इधर, बहुत दिनों से साफ़ सफाई हो ही नहीं थी, डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने फिर से डीप क्लीनिंग किया और चमकवा दिया पूरा, हर जगह साफ़ सुथरा किया, क्योंकि कुछ ना कुछ त्यौहार पड़ते जा रहे थे जिसमें सामान निकलता है फिर फैलता है वो सब। तो फिर मैं बोली आज नहीं, आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी ही है। और अच्छे से मैंने किया, और सारे कपड़े धुले हुए थे, आए थे बच्चों के ड्रेस वगैरह, तो वो रखे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैं वहाँ चली गई थी, आंवला नवमी था। तो फिर ये साफ़ सफाई मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लॉग है आपका ये 11 तारीख, जो 11 तारीख था, जो मंगलवार था, उस दिन का है ये। मैंने उसी दिन मैंने ये डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और कहीं जाना है तो उसके पहले मैं सोच रही थी मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाए और मेरा सारा काम हो जाए, तब जाने में अच्छा लगता है। क्योंकि अभी दिवाली थी, दिवाली के बाद छठ पूजा पड़ गया, तो सारा सामान यहाँ पे सेट करते करते थोड़ा समय लग जाता है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा खाने पीने या जो भी सामान रखा है वो भी बहुत फैला हुआ था, फल फूल वगैरह भी आया हुआ था। तो ऐसे ही बर्तन धुल धुल करके पड़े हुए थे, मैं बोली आज इसको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ का सामान तहाँ हो जाएगा, मतलब जैसे जो सामान यहाँ का है वो यहाँ हो जाए, जो नीचे जाना है वो नीचे चला जाए, क्योंकि ये इकट्ठा हो जाता है। फिर मैं इकट्ठा करके ले आती हूँ, फिर ये साफ़ सूफ करके मैं रख रही थी, क्योंकि ना पानी ज़रा सा भी लगा रह जाता है ना, तो उसके भी दाग धब्बे होते हैं, और डस्ट वगैरह जैसा पड़ जाता है और अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पोंछ के इसको साफ़ किया। अब देखिए कितना अच्छा से सेट हो गया। ऐसे नहीं तो फैला हुआ था यहाँ पे कि यहाँ बहुत ज़्यादा सामान है। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे समेट लिया। अब आती है यहाँ पे सारा डीप क्लीनिंग हो गया एक तरीके से, मतलब मेरा सारा जगह हो गया। तो अब रही कालीन की बात, क्योंकि कालीन भी 3-4 दिन से मैंने नहीं इसको उठाया था। तो उठा करके मैं रोज़ डेली नहीं साफ़ करती हूँ, 3 दिन 4 दिन पे मैं उठाती हूँ, तो वहाँ से भी डस्ट का मतलब निकलता है, और कॉलीन से भी पता नहीं कैसे निकलता है। तो एक तरीके से मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें से जो डस्ट वगैरह है ना, वो सब साफ़ हो जाएंगे। और इस तरीके से देखिए इतना सारा कचरा निकल गया। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ नहीं साफ़ होता, लेकिन रोज़ करते हुए जब आप क्लीनिंग करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहता है और लगता है कि इतनी साफ़ सफाई होने के बाद ये कचरा कहाँ से आता है। 2 चीज़ों से तो हम लोग परेशान हैं, एक कचड़े से घर में, दूसरा है कपड़े से। कपड़ा भी आप जितना डेली धोते जाएँगे, फिर भी आपका कपड़ा धोने के लिए कम नहीं रहेगा। जब भी आप वॉशरूम में जाएँगे, आपको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे धोने के लिए। फिर मैं बाहर गई तो मैं साफ़-सफ़ाई करके, तो मैं मुझे ना मम्मी ने जो 1 साल पहले बीज दिया था, सोआ का बीज दिया था, तो वो मैं पैकेट भी दिवाली की साफ़-सफ़ाई में मुझे मिल गया था, तो मैंने निकाल के रख दिया था यही कि गमले में कि इसको बोऊँगी। तो आज मैं गई जब बाहर तो मुझे बो मिल गया, तो मैं क्या करी ना कि उसको मैं सोची इसी गमले में 2-3 गमले में डाल देती हूँ कि देखती हूँ जम जाता है कि नहीं, और जम जाएगा तो अपने घर में साग बनाने, और उसका साग का जो आलू और उसकी भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने पोछा भी लगा लिया, और फिर उसके बाद मैंने मशीन में जो कपड़े डाले थे वो भी सूख गए थे, धुल दिए थे, तो मेरे ड्रायर हो गया। तो मैं ये इस तरीके से नहा भी ली, और नहाने के बाद सारे कपड़े मैं उठा करके कुछ हाथ से धुले थे मैंने कपड़े, साड़ी वगैरह जो था, और मैंने इसमें पूरा धुला था। और ये मैं नहा धो करके अब रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब जाऊँगी। इतने सारे कपड़े थे, और इतने सारे कपड़े अब मुझे डालने भी हैं, क्योंकि अभी धुलने ही तो नहीं होता है, फिर डालने के लिए मैं अभी ले नहीं गई हूँ, मैंने रख दिया है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मेरा स्किन थोड़ा-सा मैंने आपको बताया है ड्राई है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ना मॉइस्चराइज़ करती हूँ। नहीं करूँगी तो बार-बार ना बाद में जब मैं लगाऊँगी तो रूखा-रूखा लगता है, और कहा जाता है कि अगर स्किन में आपने नहाया है ना, थोड़ा देर ही बाद आप लगा लीजिए। और देखिए मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे थे,
लेकिन अभी थोड़ा-सा कभी-कभी बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, कभी-कभी कम झड़ता है, समझ में नहीं आता क्यों झड़ रहा है। और देखिए इस तरीके से मैंने एक उसका डब्बा बना के रखा, इतने सारे बाल हो गए हैं बहुत दिनों में, मतलब जनवरी से मैं इसमें इकट्ठा कर रही हूँ और जनवरी के बाद ये पूरे इतने सारे बाल हो गए हैं, 11 महीने में इतने सारे बाल निकल गए मेरे सिर के। तो इस तरीके से मैं इसको रखती हूँ क्योंकि यहाँ-वहाँ फेंकने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये देखिए, और ना अभी मैं इयररिंग अपना निकाली थी, तो ये मैं छोटी सी गोल्ड की रिंग है मेरी, तो मैं इसको डालती हूँ। मेरी ये फेवरेट इयररिंग है, मुझे पसंद है ये। और ना मुझे बहुत अच्छा ऐसे जो आते हैं ना ये स्टोन वाले, तो ये मैं खुद ले आई थी और मुझे बहुत पसंद था। तो बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन मुझे मुझे इस और ये ना अभी पेच वाली नहीं है, मतलब थोड़ा-सा पीछे से दबा दीजिए दब जाती है। और बहुत अच्छी है कि ये खुलती नहीं है और पड़ी रहती है। तो ये फिर मैं यहाँ पे सूख गया था, तो मैंने सोचा कालीन भी बिछा दूँ इसी लग क्योंकि अच्छा लगता है। और अब तो ठंड का मौसम आ गया है, तो इस पे बैठने में भी अच्छा लगता है। और मैं चप्पल जूता तो मैं किसी को घर में कमरे में अंदर लाने ही नहीं देती हूँ, इसलिए। और साफ़ सुथरा रहता है और हम लोग उस पे बैठ सकते हैं, बैठ के खा पी लेते हैं। तो ये मेरे सारे कपड़े धुले हुए हैं, अब मैं जाऊँगी इसको डालने, क्योंकि डाल के ही मैं नीचे उतरूँगी, नहीं तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम हो जाएगा और लेट हो जाएगा। और कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अब इसको लेके जाना पड़ेगा मेरे को ऊपर। फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए और डालने के बाद मैं ये नीचे उतर रही हूँ। लग रहा था मेरे को आवाज़ आ रही थी, लग रहा है मुझे बुला रहा है कोई, लेकिन मुझे समझ नहीं पाई कौन। लेकिन अच्छा हाँ, ये दरवाज़ा खुला है, मतलब हस्बैंड आ गए थे। वो बोल रहे थे कि नाश्ता बना है तो कुछ दे दो। तो मैं बोली कि नहीं, अभी तो मैं नीचे, असली में तो मेरा नाश्ता थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन मैं अभी इनके लिए गरम-गरम फिर से बनाऊँगी। तो फिर मैं ये गई, अभी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पहले से बना के रखने में भी ठंडी हो जाता है खाना, और मैं नहाने के बाद ही हम लोग अपना फिर से बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं फिर से अपना और हस्बैंड का फिर से बनाऊँगी। तो यही सब करने में समय लग जाता है, और एक हाउसवाइफ़ का काम ही यही सब है कि दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं और धीरे-धीरे एक-एक करके हम लोग रोज़ डेली एक ही काम करते हैं। और सोच लीजिए कि हम लोग की ऐसी ड्यूटी है कि हम लोग कभी छुट्टी नहीं लेते हैं इस काम से। कभी ऐसा भगवान करे ना कि बीमार हो, और वो कभी बीमार हो जाते हैं, तभी टाइम, मतलब हमें रेस्ट का मौका मिलता है, अदरवाइज़ तो यही हम लोग की ड्यूटी है। और ऐसे ही करते रहते। फिर ये मेरी पूड़ी बन गई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई थी, और बन के मैं हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा अचार रहता है तो अच्छा लगता है पूड़ी के साथ। और फिर ये मेरा माताजी ने जो पूजा भी कर ली थी, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, अच्छा एक काम तो अच्छा हुआ। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी इसीलिए, और जब लेट हो जाती हूँ तभी कोई करता है, अदरवाइज़ नहीं कोई करता है घर का पूजा। फिर मैं इन्हें एक-एक करके मैंने तल दिया, उसके बाद मैं ये साफ़-सफ़ाई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी लगली यहाँ से भी मैं खाली हो जाऊँ, कि हाँ, ये नहीं कि किचन फैला हुआ है और फिर मुझे साफ़ करना है, क्योंकि काम तो भी रहते ही हैं ना। तो क्योंकि अब ये डेढ़, कम से कम हमको लग रहा है कि अभी मैंने घड़ी नहीं देखा है कि कितना बजा है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी, मैं हस्बैंड को दी हूँ, क्योंकि मेरी अभी पूजा बाकी है, और बिना पूजा किए तो मैं खाऊँगी ही नहीं। यहाँ तक लग रहा है 10:30 बज गया है, करके अपना पूजा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं कुछ अपना नाश्ता करूँगी। ये है मेरा मॉर्निंग टाइम, जो सुबह-सुबह ही मुझे भागम-भाग होता है, लेकिन एक-एक काम कंप्लीट होता है मेरा ऐसे ही। और कितना टाइम हुआ मुझे नहीं पता है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर